नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उन जवान पीड़ित शोषित के सम्मान में जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ है और जब से हनुमान बेनीवाल जी ने जनमानस के लिए संघर्ष प्रारंभ किया है, बहुत लंबा कालखंड गुजर गया इस राजस्थान को बसाने की लड़ाई लड़ते लड़ते। अब ये लड़ाई निर्णायक मोड में है, जब राजस्थान में नीट के महत्वपूर्ण पेपर चोरी हो रहे हैं, ओएमआर सीट का घोटाला हो रहा है और पिछले 2.5 साल में एक भी वैकेंसी युवाओं के लिए नहीं निकाली, जो निकाल ली तो उसमें पेपर आउट हो गया और साधु संत तकलीफ में है। बैराना धाम में देखा आप, साधु संत बड़ी संख्या में अपने धाम को बसाने के लिए, सांस्कृतिक विरासत को बसाने के लिए सड़क पे बैठे। आपने देखा पिछले दिनों में विश्व समाज के साधु संतों ने कितने दिन तक आमरण अनशन किया और कई लोग उसकी ठेकेदारी करके लोगों को ठगने का काम किया। खेजड़ी के लिए अभी तक कानून नहीं बना। तमाम राजस्थान के जल जीवन मिशन का घोटाला, जिसमें कहा गया था कि हम राजस्थान के हर घर तक जल पहुंचा देंगे, लेकिन पिछले दिनों जोधपुर में जो स्थिति बनी थी उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जल जीवन मिशन के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उस समय जल मंत्री भी पूरे हिंदुस्तान के हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब थे। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं हुई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसी तरह सड़कों पर मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये भी कहती है कि गाय माता के नाम पर सत्ता में आने वाली सरकार गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे, नहीं तो हर जगह से साधु संतों के साथ, उन धार्मिक संतों के साथ, उन धर्म में विश्वास रखने वाले सच्चे सेवकों के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क पर संघर्ष करेगी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने लाएगी। ये सिर्फ ठगने का काम, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम, लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। अगर मुस्लिम का बेटा गलती से गाय को टक्कर मार दे तो आज हिंदू खतरे में आ जाता है, पूरा का पूरा धार्मिक उन्माद फैल जाता है। जैसलमेर में हमने देखी 1000 गोवंश के कंकाल मिले, कोई बोलने वाला नहीं है। 3 दिन पहले हमने बालोतरा में देखा, कितनी बड़ी संख्या में गोवंश के कंकाल मिले, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने देखा कि जोजरी को लेकर सरकार को किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और 18 जने जिम्मेदार कई अधिकारी और कई सीटीपी के अधिकारी ट्रस्ट के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसको लेकर पूरे जैसलमेर में हाहाकार मचा हुआ है और कई लोग बचने के चक्कर में किसी के शरण में जा रहे हैं। मंत्री जी कहाँ भाग रहे हैं, बहुत बुरे हाल होंगे और ये जोजरी की लड़ाई भी जो हनुमान बेनीवाल जी ने छेड़ी थी, उस लड़ाई को भी जीतेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि आरएलपी जितना भी विरोध प्रदर्शन करती है, धरने वाहवाही लूटने के लिए करते हैं, तो मंत्री जी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? मंत्री जी रिपोर्ट कार्ड अपने काम का दे दे। अगर 2.5 साल में काम किया होता तो हमें सड़क पे थोड़ी आना पड़ता, हम लोगों के पास मुद्दा ही नहीं बचता। आरएलपी वाले को राज मिटाओ और फिर हमारे से कार्ड मांगो, हम दे देंगे। बता देंगे। हमारे आरएलपी के सुप्रीमो साहब ने जो मूर्खाधि राज की जो उपाधि दी है, वास्तव में सही और सही समय पर दी है। भाजपा सरकार ने किया कुछ नहीं है। जो भाजपा सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो सत्ता के सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर जो वोट मांगे, जो सत्ता में आई है, आज उसी मंदिरों, मठों और मस्जिदों की जड़ों को खत्म करने के लिए तुली हुई है। इसने कुछ ही नहीं किया। पिछले 2.5-3 साल से सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर इनके पिछवाड़े में दम है, मैं खुला कह रहा हूं, अगर राजस्थान सरकार के जो मुखिया, जो बड़ी बड़ी हींगे आगे, उनके अगर पिछवाड़े में दम है तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आओ, ताकि आपको पब्लिक पता चल जाएगा, आपकी सारी जमानतें जब्त हो जाएगी। पूरे राजस्थान के अंदर धरातल में इतना गुस्सा है सरकार के खिलाफ कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया, गुमराह किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की आपस में बंटवारा करके अपनी रोटियां कैसे सके वो काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। ना तो आज की तारीख में पंचायत समितियों के अंदर ना तो पैसा है, ना आदान अनुदान का किसानों के अंदर जो पैसा था, ना उनको पैसा दिया गया, ना ही पानी की उचित व्यवस्था है। लोगों के सूखे खंड आज तरस रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। जोधपुर के अंदर हमारे एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक कैबिनेट मंत्री है, दो मंत्री होते हुए भी आज स्थिति इतनी भयानक, इतनी दयनीय स्थिति है कि लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे, मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे। अरे यार, सबसे जब
शुद्ध पानी आप पीने को लोगों को नहीं दे सकते हो, तो सरकार में बैठ के क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो क्या आप? तो मूर्ख ही हो। आपको जिसने आपकी जड़ों को सींचा, जिस पार्टी को सत्ता में लाया, उसी लोगों को आप काट रहे हो, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला रहे हो, उन्हीं के अस्तित्व को खत्म करने के तुले हो। तो मूर्खादि हो। मूर्खों से भी बड़ी जो उपाधि होती है वो भी इनके लिए फिट है। इसलिए हनुमान जी भाई साहब ने जो उपाधि दी बिल्कुल सही दी है। अगर सरकार अभी भी होश में नहीं आई तो हमें जल्द ही हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इन सरकार को घुटनों पर लाना हम जानते हैं। जो अड़ल और अपनी तानाशाही जो हरकतें कर रहे हैं ना, उनका जवाब हमें देना चाहते हैं। पर अभी भी हमारे भाई साहब हनुमान जी सुप्रीमो साहब ने मर्यादित भाषा का उपयोग करने के लिए और मर्यादित जवाब देने के लिए अभी भी हम लोगों को सूचित किया है। तो हम मर्यादा में रखे अभी भी कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये जो जगह जगह लोग जो भाई साहब के पुतले जलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे दम है तो सामने आके जलाओ। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ आकर आप जलाओ तो सही, हनुमान जी का पुतला तो जलाओ, ताकि आपको पता चला जाएगा आरएलपी में ताकत है या आप में ताकत है। ठीक है, किसी कोने में बैठ कर कुछ जो नए नए पदाधिकारी बनाए, चाहे शंकर गौरा चाहे और कोई भी हो, जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं, कुछ नहीं उनके पास में। अगर धरातल में आके बोलो तो सही कि हनुमान जी के बारे में आप कुछ गलत बोल के बताओ सही, तब हम आपको मान लेंगे। आपके पीछे हम दम है। पार्टी व हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जोधपुर में विभिन्न जगहों पर पानी की समस्याओं को लेकर, रोड की समस्याओं को लेकर, गटर लाइन की समस्याओं को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर जो हमारी माता बहनें संग्रह से आई है, उन कॉलोनी में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आम जन की आवाज़ उठाते हुए और इस भजन मंडली को भगाने के लिए, राजस्थान सरकार को भगाने के लिए हनुमान बेनीवाल की सेना मैदान में उतर चुकी है और आम जन की समस्याओं का समाधान करने की हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और जो पानी की समस्या जोधपुर जिले में पानी के लिए लोग तरस कर रहे हैं, कोई पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आम जन की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज हल्ला बोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ा जन आंदोलन आज खड़ा किया। राजेंद्र छबरवाल, बनाड़।